नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास सब बुलेटिन एक्सेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए दिशा निर्देश जारी। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स, पर्चे, इस तरह की सभी सामग्रियों को 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनअधिकृत पोस्टर, होर्डिंग, बैनर 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने साफ किया कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी सरकार के उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापन नहीं दिखा सकते। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल्स के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद अब चौक चौराहों से नेताओं के होर्डिंग्स हटाने का काम हुआ शुरू। बंदायूं से कुछ तस्वीरें आई सामने। हिमाचल में कांग्रेस के बागी 6 विधायकों की सीट पर भी होंगे उपचुनाव। 1 जून को होगा मतदान। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और फिर राज्य का बजट हुआ पारित और उसके दौरान सदन में रहे थे गैर हाजिर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी। एक तरफ जहां एनडीए तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी समर में उतर रहा है। 4 जून को पता लगेगा कि केंद्र में बनेगी किसकी सरकार। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले के एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी एनडीए चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि इस दौरान विकास के सभी कार्य ठप पड़ जाएंगे। चुनाव 3 या 4 चरणों में पूरे करवाए जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लंदन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने एक कार रैली का आयोजन किया। भाजपा के समर्थन में निकाली गई इस रैली में 200 से ज्यादा कारें शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत तमाम लोगों ने मुंबई के मणि भवन संग्रहालय में जन न्याय पद यात्रा शुरू की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में हर दिन गरीब, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी व्यापारियों और उद्योगपतियों के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र करेंगे जारी। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर लगी अंतिम मोहर। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 9वां समन किया जारी। 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बयान देकर मुश्किलों में फंसे। हिंदू सेना ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। संदेश खाली में ईडी पर हमले मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर और 2 सहयोगियों महफूजुर मौला और शिराजुर मौला को आज सीबीआई बशीरहाट कोर्ट में करेगी पेश। 3 आरोपियों पर संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले का आरोप है। जब ईडी शेख शाहजहां के घर छापा मारने के लिए गए, ईडी पर हमला करने के मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नागपुर में हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले एक बार फिर से सर कार्यवाह बनाए गए। दत्तात्रेय होसबोले को 2024 से 2027 के बीच सर कार्यवाह पद पर फिर चुना गया। वे 2021 से सर कार्यवाह दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आरएसएस ने प्रतिनिधि सभा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर एक प्रस्ताव पारित कर इसे
विश्व इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बताया। संघ की आगामी शताब्दी समारोह की योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। आरएसएस की 15 मार्च से शुरू हुए भारतीय प्रतिनिधि सभा में संघ के संयुक्त महासचिव डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ को लेकर अल्पसंख्यकों के मन में जो डर पैदा किया गया वो अब दूर हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री ने पणजी में मनोहर पर्रिकर स्मृति स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के यूपी में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सीए लागू हो चुका है। ये सही समय है जब हम स्वदेशी और वास्तविक लोगों को आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार के बिना छात्रों को भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वास्तविक नागरिकों के लिए आधार की प्रक्रिया होगी शुरू। एक सटीक प्रक्रिया के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य पक्षों से वो करेंगे चर्चा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वायुसेना आग बुझाने के काम में जुटा। आग बुझाने के प्रयास में वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर वायुसेना की कर रहे हैं मदद। रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा और उनकी 2 नावें जब्त कर ली। इस बात की जानकारी रामेश्वरम मछुआरा संघ ने दी है। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में कोंडवा इलाके में स्थित 4 संपत्तियों को कुर्क किया। 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र हुए दाखिल। आईएनएस कोलकाता ने 35 समुद्री लुटेरों को घेरकर बिना किसी नुकसान के समुद्री डाकू जहाज से 17 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर समुद्री डाकू जहाज रोवैन को रोका और आईएनएस सुभद्रा हेल आरपीए समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई के माध्यम से समुद्री डाकू जहाज पर जीत हासिल हुई। बीआरएस नेता की कविता को दिल्ली शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है। के कविता ने कहा कि वे अपने केस को अदालत में लड़ेगी। वहीं भाजपा ने कहा कि वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, चोरी जो भी करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस एमएलसी के कविता की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ मल्काजगिरी में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने के कविता की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। बॉयलर फटने से करीब 40 लोग घायल, कई लोग झुलसे। एक घायल की हालत गंभीर, जिसे रोहतक किया गया रेफर। बॉयलर फटने से हुए घायलों को रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती और अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं। इंदौर में पटेल ब्रिज के पास कल शाम दुकानों में लगी आग पहले एक ट्रैवल ऑफिस में लगी, फिर आसपास के 4-5 दुकानें उसकी चपेट में आई। सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आज 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आंकलन परीक्षा करा रही है। करीब 37 लाख शिक्षार्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को स्किल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए दवा के निर्माण के लिए बधाई देते हुए कहा कि दवा जनजातीय आबादी के लिए वरदान साबित होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार उज्जैन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच वर्तमान रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम के अंतर्गत 188.95 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की मदद से साइबर संबंधी मामलों की छानबीन की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पूर्वी और मध्य भारत में वर्षा और आंधी तूफान के आसार। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुधवार तक बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी। अगले 6 दिन तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ यहां पर हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में मनाली के सोलंग नाला में बर्फबारी हो रही है, जिसका पर्यटक जमकर ले रहे हैं मजा। डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार 15 मार्च तक एफपीआई इक्विटी बाजारों में 40,710 करोड़ रुपए और डेट बाजारों में 10,383 करोड़ रुपए का हुआ निवेश। मशहूर ब्रिटिश खिलौना ब्रांड हैमलीज ने रोम के प्रतिष्ठित इलाके
गैलेरिया अल्बर्टा सोडी में अपना दूसरा स्टोर खोला। ये स्टोर इटली की लीडिंग खिलौना कंपनी गियोची प्रेजियोसी के साथ पार्टनरशिप में खोला गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर होती महिलाएं स्थानीय उत्पादों को दिला रही हैं वैश्विक पहचान। तो विलुप्त हो रहे बीजों के संरक्षण के लिए महिलाओं ने बनाया बीज बैंक। मिलवाएंगे आपको आदिवासी युवकों से जो कर रहे हैं पहाड़ी मैना का संरक्षण, और आपकी मुलाकात कराएंगे राम भक्त मोहम्मद सुलेमान से। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पेटेंट कार्यालय ने 1 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्रदान किए। जीआई पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट्स के संशोधित उड़ान सेवा मानदंडों को लागू करने के लिए तय 1 जून की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का लिया फैसला। फरवरी के महीने में देश में होने वाले कुल निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में होने वाले निर्यात के स्तर ने रचा इतिहास। फरवरी महीने में देश में रिकॉर्ड 41.40 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो फरवरी 2023 में 37 अरब डॉलर पर था। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 11 महीनों में देश से कुल वस्तुओं का निर्यात 709.81 अरब डॉलर रहा। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 2,890 करोड़ रुपए का करार किया। भारतीय नौसेना के 25 डॉर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेडेशन के लिए किया गया अनुबंध। रेल ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से ऑर्डर हासिल हुआ है। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजार के साथ की साझा। अमेरिका में अडानी ग्रुप और ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जा रही है। ये जांच इस बात को लेकर है कि अडानी ग्रुप, गौतम अडानी का या उनसे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत दी थी या नहीं। टेक कंपनी गूगल का नया यूजर्स चॉइस बिल्डिंग सिस्टम जांच के दायरे में आया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि गूगल का यूसीबी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का करता है उल्लंघन। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने किया मतदान। रूस के चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बचते हुए नजर आए। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे। रूस में 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की कई घटनाएं हुई। उन पर सुरक्षा बलों ने पाया काबू। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में बाधा डालने का भी लगाया आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताई-यूल से वो मुलाकात करने वाले हैं। ब्लिंकन दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित 30वें समिट फॉर डेमोक्रेसी में लेंगे भाग।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अप्रवासन नीति पर उठाए सवाल और की उसकी आलोचना, साथ ही कांगो से अपराधियों के आने को लेकर भी दी चेतावनी। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सेनेट उम्मीदवार बर्नी मोरेनो के समर्थन में रैली कर रहे थे। इस बीच अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में जुटे ट्रंप के सहयोगियों का विरोध नहीं हो रहा कम। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वे नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। इजरायली हमले के बीच गाजा में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए इजरायल ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर आज फिर वार्ता शुरू करने के दिए संकेत। इजरायली प्रधानमंत्री आज वॉर कैबिनेट में संघर्ष विराम पर चर्चा कर सकती है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे कतर, मिस्र और अमेरिका को हमास के साथ पुनः वार्ता शुरू करने के निर्णय की जानकारी भी दी जाएगी। मिस्र के सबसे पुराने सिनेमेटोग्राफी स्टूडियो में एक अंदरूनी हिस्से में लगी भीषण आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग को बुझा दिया गया। मिस्र में गीजा गवर्नमेंट के एक बयान में यह कहा गया कि उसने अल हराम स्टूडियो में आग बुझाने की कोशिश में कई दमकल की गाड़ियां भेजी। नाइजर की सरकार ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य सहयोग को जो समझौता था उसे तत्काल प्रभाव से तोड़ने की घोषणा की। नाइजर की सेना जुंटा के प्रवक्ता कर्नल अमादो अब्दुर्माने ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसकी घोषणा की है। आइसलैंड में एक बार फिर रेक्सेंस प्रायद्वीप पर स्टोरा, स्कोकफेल और हागाफेल के बीच ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट की जो वजह सामने आ रही है, ये पता लगा कि ये अब तक का चौथा विस्फोट है। शिकागो से सेंट पैट्रिक दिवस की धूम दिखाई दे रही है। इस मौके पर नदी को हरे रंग में रंगा गया। ये परंपरा 1962 से चली आ रही है और ये साल के 69वें साल में चल रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। 61 वर्षीय मादुरो को उपराष्ट्रपति डियोस्डाडो कैबोलो द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया और वे समर्थकों को संबोधित करने के लिए एक बड़े खेल मैदान में मंच पर आए। उम्मीदवारों के पास पंजीकरण कराने के लिए 25 मार्च तक का समय और यह स्पष्ट नहीं कि विपक्ष मचाडो के स्थान पर किसी अन्य का नाम बताएगा या नहीं। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को इंडोनेशिया के जे क्रिस्टी के हाथों 21-12, 10-21, 21-15 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से जीत दर्ज की। आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया ने नोवाक जोकोविच ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम लिया वापस। जोकोविच 6 बार मियामी ओपन जीत चुके हैं। जोकोविच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात साझा की और कहा कि वे अपने निजी जीवन और पेशेवर व्यस्तता के बीच संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। मियामी ओपन फ्लोरिडा में मंगलवार से शुरू। मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। शनिवार की देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैन सिटी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराया। प्रीमियर लीग में फुलहैम ने टॉटनहैम को हॉटस्पर को 3-0 से हरा दिया। शनिवार देर रात खेले गए एक तरफा मैच में मुनीज ने दागे गोल। आईडीसी और डीडीसीए के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला नजर आया। इस अनोखे मैच में डीडीसीए की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने कहा कि पेरिस ओलंपिक को लेकर तैयारी सही दिशा में। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अल अहली को 1-0 से दी मात। रोनाल्डो ने पेनल्टी के माध्यम से किया गोल। तबू, करीना कपूर और कृति सेनन की फिल्म क्रू का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोनू सूद ने फिल्म फतेह के साथ अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की, जिसमें अभिनेता मुख्य भूमिका में है। इसका टीजर हुआ रिलीज। एनिमेटेड फिल्म अपू का टीजर हुआ जारी। फिल्म 19 अप्रैल को हिंदी और अंग्रेजी में होगी रिलीज।
एनिमल मूवी के बाद ही तृप्ति डिमरी ने अपनी फीस की डबल। कार्तिक आर्यन के साथ मूवी करने के लिए वो दुगनी फीस कर रही है डिमांड। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने नई शानदार लग्जरी खरीदी कार। अभिनेता ने हाल ही में एक रेंज रोवर एसपी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद अब अभिनेता साइकिल चलाते हुए आए नजर। करीना कपूर और तब्बू कृति सेनन की स्टार फिल्म क्रू का ट्रेलर रिलीज। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसके बड़े पर्दे का ट्रेलर कई डायलॉग्स के साथ किया रिप्लेस। अभिनेता पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने की शादी। इनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त हुए शामिल। पुलकित सम्राट की ये दूसरी शादी है। पहली शादी श्वेता रोहिरा से हुई थी। रामचरण इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग में बिजी। अब इस फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर ने अपने आने वाली फिल्म फैमिली स्टार की शूटिंग की पूरी, जिसकी घोषणा उन्होंने वीडियो के साथ की। बीते कुछ दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता यानी मुनमुन दत्ता और टप्पू यानी राज अनाथकट की सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई। हालांकि दोनों ने इसे फर्जी बताया। द बैटमैन पार्ट 2 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। फिल्म में पैटिंसन कैप्ट क्रूस्टर अहम भूमिका में। वहीं अमेरिकी रैपर और गायिका डोजा कैट ने घोषणा की कि वे इंस्टाग्राम छोड़ रही हैं। डोजा कैट ने बताया कि उनके साथ का व्यवहार जो किया गया वो गलत था। वहीं हॉलीवुड एक्ट्रेस गेल गेडॉट चौथी बार बनी मां। गेल गेडॉट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बच्ची तुम्हारा इस दुनिया में वेलकम। गेल गेडॉट ने साल 2008 में की थी शादी। एक्सप्रेस 100 पे इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।